अरे क्या चल रहा है दोस्तों। आज मैं आपको एक डरावनी रहस्य फिल्म द रिचुअल दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म एक भीड़ भरे पब से शुरू होती है जहां 5 पुरुष मित्र अपनी छुट्टियों की जगह के बारे में चर्चा करते हैं। जर्मनी और स्पेन जैसे कई देशों का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों में से एक रॉब उन्हें स्वीडन में हाइकिंग करने का सुझाव देता है, लेकिन अन्य दोस्तों में से किसी को भी यह विचार पसंद नहीं आता। पांचों दोस्त बार से बाहर निकलते हैं। रॉब उन्हें स्वीडन में प्रसिद्ध हाइकिंग ट्रेल के बारे में बताता रहता है। ल्यूक बातचीत में बाधा डालते हुए कहता है कि वह शराब के लिए सड़क के उस पार की दुकान पर जाएगा। रॉब उसके साथ दुकान पर जाता है। अंदर ल्यूक शिकायत करता है कि जब से उनकी शादी हुई है और उनके अपने बच्चे हुए हैं, तब से उनके सभी दोस्त उदास हो गए हैं। अब कोई भी वैसा मजा नहीं लेना चाहता जैसा बचपन में किया करता था। अचानक उन्हें पता चलता है कि काउंटर के पास एक डरी हुई महिला खड़ी है। वह डर के मारे चुपचाप कांप रही है। स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और 2 लुटेरे बाहर निकलते हैं। पहला लुटेरा स्टोर अटेंडेंट को धक्का देता है और मांग करता है कि वह उन्हें और पैसे दे। ल्यूक एक गलियारे के पीछे छिप जाता है, जबकि रॉब खड़ा रह जाता है। ल्यूक अपने हाथ में पकड़ी कांच की बोतल से लुटेरों पर हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह डर जाता है और छिपता रहता है। इस बीच पहला लुटेरा रॉब को देखता है और उससे उसका बटुआ मांगता है। रॉब उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब पहला लुटेरा उससे उसकी शादी की अंगूठियां मांगता है तो वह मना कर देता है। दूसरा लुटेरा पहले लुटेरे पर चिल्लाता है कि वह उसके हाथ से अंगूठी उतार दे। रॉब फिर भी मना करता है, इसलिए पहला लुटेरा उसे अपने ब्लेड के 2 वार से मार देता है, जबकि ल्यूक देखता रहता है। त्रासदी के 6 महीने बाद ल्यूक उत्तरी स्वीडन में जागता है। वह और बाकी 4 दोस्त उसी हाइकिंग ट्रेल पर चल रहे हैं जिसका सुझाव रॉब ने दिया था। वे रॉब की याद में वहां 2 रातें बिताएंगे। वे पहाड़ की पगडंडी पर तब तक चलते हैं जब तक वे चोटी तक नहीं पहुंच जाते। ये नजारा बहुत खूबसूरत है। एक पत्थर के ऊपर उन्होंने रॉब की एक तस्वीर और उसके कुछ यादगार सामान रखे हैं। हच ने टिप्पणी की कि रॉब को कभी भी इस तरह नहीं मरना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह मर गया। वह एक फ्लैश खोलता है और वे सभी एक घूंट लेते हैं, इससे पहले कि हच अपने खोए हुए दोस्त के सम्मान में बाकी को जमीन पर डाल देता है। फिर वह खाली फ्लैश को पत्थर पर रख देता है। जैसे ही रात होती है, समूह उसी जगह पर शिविर स्थापित करता है। ल्यूक पूरी यात्रा के दौरान काफी शांत रहा है। अपने दोस्त की मौत और छिपने के उसके फैसले ने उस पर बहुत गहरा असर डाला है। हच उसके पास आता है और कहता है कि रॉब की मौत उसकी गलती नहीं थी। अगली सुबह तेज बारिश होने लगती है। वे जल्दी से अपना सामान समेट कर निकल पड़ते हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि फ्लास्क का ढक्कन अब नहीं है। चलते समय डॉन का पैर लड़खड़ा जाता है और मोच आ जाती है। वह इधर उधर लंगड़ाता है और चिल्लाता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। हच कहता है कि उन्हें 14 घंटे की पैदल यात्रा करनी है और डॉन जवाब देता है कि मोच आए पैर के साथ वह किसी भी तरह से नहीं चल पाएगा। हच को यह विचार आता है कि वे जंगल को काटकर अपनी यात्रा का समय कम कर सकते हैं, लेकिन ल्यूक को लगता है कि यह बेहतर होगा कि वह और हच अपने 2 दोस्तों को उनकी आपूर्ति के साथ पहाड़ पर छोड़ दें और फिर मदद के साथ वापस आए ताकि वे डॉन को ले जा सकें। हालांकि डॉन ने कहा कि वह पीछे नहीं रहना चाहता और अगर कोई तेज रास्ता है तो वह पैदल जा सकता है। इसलिए चारों दोस्त अंधेरे जंगल में प्रवेश करते हैं। किनारे पर एक परित्यक्त कैंपर वैन है। हच अपने कंपास का उपयोग करके रास्ता दिखाता है। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, दोस्त इस बात पर चर्चा करके अपना मनोरंजन करते हैं कि वे क्या खाना पसंद करेंगे। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच एक एल्क का शव लटका हुआ दिखाई देता है और उसके अंदरूनी हिस्से जंगल के फर्श पर बिखरे हुए हैं। खून अभी भी ताजा है, इसलिए जिसने भी एल्क के साथ ऐसा किया है वह शायद अभी भी आसपास है। रात गहराती जा रही है और वे अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बारिश शुरू हो जाती है और हच सुझाव देता है कि वे अपने टेंट लगा ले और रात वहीं बिताएं। ल्यूक एक पेड़ पर अपनी टॉर्च चमकाता है और बताता है कि उस पर एक अजीब प्रतीक बना हुआ है। समूह को जंगल के बीच में एक परित्यक्त केबिन भी मिलता है। चूंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए वे वहीं सोने का फैसला करते हैं। जैसे ही ल्यूक अंदर जाने वाला होता है, उसे कुत्ते की चीख सुनाई देती है। केबिन अंधेरा और जीर्ण शीर्ण है। अंदर और भी अजीब और गरीब प्रतीक टंगे हुए हैं। लिविंग रूम में एक पुरानी बंदूक भी है। अटारी में उन्हें टहनियों से बनी एक मानव की बिना सिर की मूर्ति मिलती है, जिसके हाथ हिरण के सींग जैसे हैं। किले में रहने वाले दोस्त फिल ने टिप्पणी की कि यह जादू टोना है। हालांकि वे डरे हुए हैं, फिर भी वे डर को दूर भगाने का फैसला करते हैं। वे नीचे जाते हैं और अपने द्वारा बनाई गई आग के सामने इकट्ठा होते हैं। ल्यूक ने सुझाव दिया कि सुबह होने पर वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट जाएं और मुख्य रास्ते से वापस जाएं, लेकिन हच का संकल्प है कि वे अभी भी जंगल से होकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त सो जाते हैं। रात भर दहाड़ और गुर्राहटें गूंजती रहती हैं और ल्यूक जागता रहता है। अचानक सब कुछ जम जाता है। वह खड़ा होता है और पाता है कि उसके दोस्त भी जम गए हैं। जब वह दरवाजा खोलता है तो वह वापस स्टोर में आ जाता है। हैरानी की बात यह है कि वह उस समय में वापस चला गया है जब रॉब की मौत हुई थी। द्वीप अचानक ढह जाता है और अब ल्यूक जंगल में है और उसकी छाती पर चोट के निशान हैं। वह आखिरकार जाग जाता है और देखता है कि वह वास्तव में जंगल में है। वह घर वापस जाता है और हच को जगाता है, जिसने भी एक भयानक दुस्वप्न देखा था। यह इतना बुरा था कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था। ल्यूक हच को शांत करने में सफल हो जाता है, लेकिन डोम भी दूसरे कोने में छिपा हुआ है और अपनी पत्नी का नाम चिल्ला रहा है। वह उसे जगाने की भी कोशिश करता है। उसे पता चलता है
कि फिल गायब है और उसके कपड़े फर्श पर पड़े हैं। ल्यूक फिल को अटारी में पाता है। वह नंगा है और सिर विहीन मूर्ति के सामने घुटने टेक रहा है। वह प्रार्थना कर रहा है और उसके शरीर पर खरोंचेन है। फिल जाग जाता है और अपनी नींद में उसने जो किया उससे भयभीत हो जाता है। समूह जल्दी से अपना सामान उठाता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि कल रात पेड़ों पर और भी मूर्ति पूजक चिन्ह उकेरे गए थे। उन्हें लगता है कि वे शायद चेतावनी हो सकते हैं। अब बहुत भयभीत डोम एक रास्ता देखता है और उस पर चलने का फैसला करता है। भले ही हच दूसरी दिशा में इशारा कर रहा हो, लेकिन समूह जंगल के रास्ते पर डोम का अनुसरण करता है। उम्मीद करता है कि रास्ता उन्हें बाहर ले जाएगा। चलते समय फिल पिछली रात के अपने अनुभवों को सामने लाता है, लेकिन हच इस पर चर्चा नहीं करना चाहता और इसे सिर्फ बुरे सपने के कारण मानता है। लेकिन फिल का दावा है कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ है, क्योंकि वह कभी भी वह नहीं करता जो उसने कल रात किया। टॉम रास्ते में कुछ छोटे स्टील के स्तंभों को देखता है और उत्साह से घोषणा करता है कि वे अब सभ्यता के करीब हैं। वे एक और केबिन देखते हैं, लेकिन वे इसे अनदेखा करते हैं और रास्ते पर चलते रहते हैं। डोम अंततः थक जाता है। हच उसे बताता है कि उसे बस दर्द को बेहतर तरीके से सहना होगा ताकि वे गति पकड़ सके। डोम हच के रवैये से क्रोधित हो जाता है। ल्यूक पास के पुल पर जाने का फैसला करता है ताकि वह देख सके कि वे अब कहाँ हैं, लेकिन वह जंगल में और भी आगे निकल जाता है। वह पेड़ों के पीछे एक बड़ी आकृति को चलते हुए देखता है और वह वापस अपने दोस्तों के पास भागता है। ल्यूक को अब यह विश्वास होने लगा है कि कोई दूसरी दुनिया उनका पीछा कर रही है। वह अपने दोस्तों को अपनी छाती पर लगे छेद के निशान दिखाता है। डोम उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह शायद किसी पेड़ से टकरा गया होगा। वह आगे कहता है कि उसे ल्यूक के फैसले पर भरोसा नहीं है और अगर वह नहीं होता तो वे स्वीडन में बिल्कुल भी नहीं होते, जिसका मतलब है कि यह उसकी गलती थी जिसके कारण रॉब की मौत हुई। ल्यूक गुस्सा हो जाता है और डोम को धक्का देता है। डोम उसे कायर कहता है क्योंकि उसने उसके लिए खड़े होकर उसे मरने नहीं दिया। ल्यूक ने घोषणा की कि वह अब उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा। डोम ने जवाब दिया कि रॉब की खोपड़ी आधी टूट गई थी और ल्यूक दुर्घटना से बिना खून की एक बूंद के बाहर निकल आया क्योंकि वह एक कायर था। ल्यूक ने उसकी नाक पर मुक्का मारा और बाहर निकल गया। हच ल्यूक का पीछा करता है। ल्यूक उससे पूछता है कि क्या वह भी मानता है कि वह कायर था, और हच जवाब देता है कि वह ईमानदारी से नहीं जानता। ल्यूक बस आगे बढ़ता है और तीनों का पीछा करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद उन्हें जमीन में दबी कोई चीज दिखाई देती है। वे मिट्टी की परत को हटाते हैं और पाते हैं कि यह एक टेंट और एक जोड़ी जूते हैं। वहाँ एक बटुआ भी है जिसमें परिवार की तस्वीर है और एक क्रेडिट कार्ड है जो उंडिनो चिडोसी का है। समूह के सामने वास्तविकता आ जाती है और वे यह मानने लगते हैं कि वे कभी भी जीवित नहीं बच पाएंगे। हच उन्हें यह कहकर खुश करने की कोशिश करता है कि अधिकारी जल्द ही उनके लिए आएंगे। वे रात के लिए जंगल में अपने तंबू लगाते हैं। हच ल्यूक को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि डोम का घुटना ठीक नहीं हो रहा है और फिल भी ठीक नहीं दिख रहा है। वह ल्यूक से कहता है कि चूंकि वह सबसे मजबूत है इसलिए उसे कल सुबह बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि हच और बाकी लोग पीछे रह जाएं। ल्यूक अनिच्छा से सहमत हो जाता है। उस रात ल्यूक को रॉब की मौत के बारे में एक और बुरा सपना आता है। फिल की चीखों से वह जाग जाता है। उसे पता चलता है कि हच गायब है। फिल उसे बताता है कि उसने छाया देखी और वे हच को ले गए। हच दूर से चिल्लाता है और एक प्राणी जोर से दहाड़ता है। जब भोर होती है तो वे हच के शरीर को एक पेड़ पर लटका हुआ पाते हैं। वह भी उसी तरह से काटा गया था जैसे वे देख रहे थे। शुरुआती सदमे के बाद वे उसे बेतरतीब ढंग से दफनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिल को अब यकीन हो गया है कि कोई राक्षस उनका पीछा कर रहा है। टॉम और फिल पूरी तरह से टूट चुके हैं। ल्यूक नेता की भूमिका निभाता है और वह उनकी आत्माओं को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। वह उन्हें वापस रास्ते पर ले जाता है और वे उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में हच ने उन्हें बताया था। रात फिर से गिरती है। वे अब अपना कैंपसाइट नहीं ढूंढ पाते और उनके पास कोई सामान नहीं बचा होता। अचानक फिल को अदृश्य प्राणी घसीट कर ले जाता है। ल्यूक को उस रात का एक और दृश्य दिखाई देता है जिस रात रॉब की मौत हुई थी। जब वह प्राणी की दहाड़ सुनता है तो वह वास्तविकता में वापस आ जाता है। टॉम और ल्यूक एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। दोनों भागने का फैसला करते हैं। वे जंगल में उस जीव को अपने पीछे पीछे लेकर भागते हैं। फिर उन्हें मशालों से सजा एक रास्ता मिलता है और फील का शव पास के एक पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। सौभाग्य से उन्हें रास्ते के अंत में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वे अंदर भागते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद ल्यूक डोम के साथ झोपड़ी की अटारी में जागता है। वे दोनों बंधे हुए हैं। पूरे घर में तेज आवाजें गूंज रही हैं। ल्यूक केबिन की दरारों से झांकने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि कई ग्रामीण बाहर हैं। वे एक तरह की वेदी के लिए लकड़ी के लट्ठे तैयार कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत घड़ा और कटोरा लेकर अंदर आती है। वह ल्यूक को घड़े से पानी पिलाती है। वह उसकी शर्ट भी नीचे करके उसकी छाती पर लगे घावों को देखती है। फिर बूढ़ी औरत बताती है कि उसकी छाती पर भी ऐसे ही घाव हैं। वह दो आदमियों को आदेश देती है कि वे डोम को बाहर ले जाएं। ल्यूक को उस जीव की तेज आवाजें सुनाई देती हैं और डोम चीखता है। एक छोटी महिला अंदर आती है और ल्यूक को बताती है कि वे बलि की तैयारी कर रहे हैं। घंटों बाद पुरुष डोम के साथ अटारी में लौटते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और खून से लथपथ है। ल्यूक पूछता है कि क्या वह ठीक है। डोम बताता है कि अपने बुरे सपने में उसने देखा कि लोगों ने उसे राक्षस के सामने बलि चढ़ा दिया। उसने अपनी पत्नी को भी दुःस्वप्न में देखा। ठंडी आवाज में वह ल्यूक से कहता है
कि उसे वहां मरना तय है, लेकिन ल्यूक अभी भी बच सकता है। वह अपने दोस्त को भागने और जीवित रहने का आदेश देता है। जब सुबह होती है तो लोग डोम को लेने के लिए आते हैं। वे उसे अपने द्वारा बनाई गई वेदी पर रखते हैं और राक्षस के लिए मंत्रोच्चार करना शुरू कर देते हैं। इस बीच ल्यूक खुद को बंधनों से मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है। वह अपना अंगूठा हटा लेता है ताकि वह आंशिक रूप से खुद को मुक्त कर सके। जब रात होती है तो वह प्राणी जंगल के किनारे से निकलता है। फिर वह डोम को शांत करने के लिए उसकी पत्नी में बदल जाता है। जब डोम को एहसास होता है कि वह प्राणी उसे एक पेड़ की ओर ले जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह उसे पेड़ की शाखाओं पर चढ़ा देता है और उसे मार देता है। छोटी महिला वहां पहुंचती है। वह बताती है कि उसका गांव एक प्राचीन देवता की पूजा करता है जो रक्त बलिदान के बदले में उन्हें अमृता प्रदान करता है। ल्यूक को उनके साथ शामिल होने के लिए चुना गया है क्योंकि वे पहचानते हैं कि वह अपने जीवन के अनुभवों से बहुत दर्द सहता है। उस रात वे ल्यूक को राक्षस के सामने पेश करेंगे और उसे उसके सामने घुटने टेकने होंगे, अन्यथा वह मर जाएगा। युवती चली जाती है। ल्यूक अपने बंधनों से मुक्त होकर चुपके से नीचे की ओर चलता है। वह एक मशाल पकड़ता है और कई ममीकृत भक्तों को अपने भगवान का जाप करते हुए पाता है। ये वे ग्रामीण हैं जिन्हें भगवान ने अमृता प्रदान की है। उनके शरीर पहले से ही कैल्सिफाइड हो चुके हैं, लेकिन वे सभी अभी भी जीवित हैं। ल्यूक ने उन्हें मशाल से जलाने का फैसला किया। आग राक्षस को आकर्षित करती है और वह युवती को मार देता है। इस बीच ल्यूक को केबिन में एक शिकार राइफल मिलती है। वह एक अनुयायी से मुठभेड़ करता है और उसे मार देता है। ल्यूक भी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। वह बाहर भागता है और दूर से उस जीव पर गोली चलाने में सफल हो जाता है। फिर वह जंगल में भाग जाता है, लेकिन राक्षस उसे भ्रम में डाल देता है कि वह उस दुकान में वापस आ गया है जहां रॉब की मौत हुई थी। राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ल्यूक अपने मृत दोस्त के बारे में सोचता है और कैसे उसने उस रात कायर बनकर गलती की थी। वह अब वही गलती नहीं करना चाहता। इसलिए ल्यूक खड़ा होता है और राक्षस को कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन उसकी गांठ पर नहीं। फिर वह जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है। वह जंगल से बाहर निकलता है और रिज पर पहुंचता है। जाहिर है राक्षस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ल्यूक के भागने के दौरान उसे नहाना पड़ता है। जैसे ही सुबह होती है ल्यूक एक पहाड़ पर चढ़ जाता है। फिल्म के अंत में वह एक पक्की सड़क पर पहुंचता है जहां एक कार आती है।